डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका रीड की क्लास में हार्दिक स्वागत। और हम पढ़ रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिमिली, जिसे हम बोलते हैं उपमा अलंकार। सिमिली जो उपमा अलंकार है वो क्या है, मैंने आपको पहले इसके बारे में डिस्क्राइब करके आपको बताया है कि एग्जाम में आपको कोई भी फिगर ऑफ स्पीच है उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है और उसके एग्जांपल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की और ये समझने का प्रयास करते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है। तो देखिए, फिगर ऑफ स्पीच एक कंपैरिजन है। क्या है? कंपैरिजन है। किस चीज का कंपैरिजन है? कंपैरिजन का मतलब दो चीजों के बीच में सिमिली के अंदर क्या होगी? तुलना होगी। दो चीजें होगी और दोनों चीजों के बीच में क्या किया जाएगा? तुलना की जाएगी। तुलना करने का मतलब ये होता है कि ये चीज है वो इसके जैसी है, या ये चीज है वो इससे बेटर है, या ये चीज है वो इससे थोड़ी कम है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें तुलना है, या वो किस तरीके से लगता है या वो किस तरीके से होता है। चलो हम देखते हैं। तो कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। क्यों है? टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दो चीजों के बीच में तुलना होगी और दोनों ही चीजें क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। यानी दोनों चीजें अलग अलग अगर ना होता है तो वो सिमिली नहीं होती है। यानी अब जब आप इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो आप इसको समझ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझेंगे। जैसे दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे? अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे, दोनों चीजें होगी वो अलग अलग होगी। दूसरा है हैविंग एट लिस्ट वन लाइकनेस, यानी उन दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर कम से कम एक समानता होनी चाहिए। कम से कम कितनी समानता? कम से कम एक समानता उन दोनों ऑब्जेक्ट में हो जिन ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना की जा रही है। ओके, दो ऑब्जेक्ट के बीच में यदि तुलना की जा रही है तो दोनों ऑब्जेक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि भी इन दोनों में एक चीज है वो समान है। ठीक है। तीसरी है यूजिंग द वर्ड्स एज लाइक डॉट सो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखेंगे। याद रखने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एज लाइक सो। यदि कोई भी पोएट्री के लाइन में यदि आपको एज लाइक और सो मिल जाते हैं तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उसमें होगा आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। कौन सा होगा? सिमिली। सिमिली शब्द की उत्पत्ति एक एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा गया था कि सिमिली शब्द की उत्पत्ति है वो कौन से वर्ड से हुई है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सिमिली शब्द की उत्पत्ति सिमिल्स एक वर्ड है से हुई है और उसका मीनिंग होता है लाइकनेस यानी समानता और रिजेम्बलेंस यानी सादृश्यता। यानी सिमिली शब्द की उत्पत्ति सिमिल से हुई है और सिमिली का मीनिंग होता है लाइकनेस और रिजेम्बलेंस होता है। उनका मीनिंग होता है समानता और सादृश्यता। यानी एक वस्तु है उस दूसरी वस्तु में क्या है? दोनों में सिमिलरिटीज है, समानताएं हैं। एक वस्तु दूसरे की सादृश्य दिखती है, उसकी तरह दिखाई देती है, लेकिन दोनों ही वस्तुएं क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है, दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं और उसमें कम से कम एक समानता है, तो हमारी होती है सिमिली। चलो इसके एग्जांपल से हम शुरू करते हैं, फिर आप समझ जाएंगे कि कैसे होता है। हर फेस उसका चेहरा इज एज वाइट एज स्नो। डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे हर फेस उसका चेहरा, किसी लड़की का चेहरा है। हर फेस इज एज वाइट एज स्नो। एक लड़की का चेहरा है वो कैसा है? जैसे बर्फ। स्नो आपने देखे, स्नो की तरह क्या है? सफेद है। यानी दोनों में सिमिलरिटीज के, दोनों के चेहरों पे यहाँ पे सिमिलरिटीज बताई गई है कि दोनों के जो फेस है वो दोनों एक जैसे हैं। एक ये उसके अंदर जो हैविंग एटलीस्ट वन लाइकनेस जो है, कम से कम एक समानता दोनों में क्या है कि उनका फेस है वो क्या है? एक जैसा है। कैसा है? व्हाइट फेस है। दोनों ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। एक तो हर फेस है जो एक लड़की का चेहरा है और दूसरे की तुलना उसके साथ किसके साथ की जा रही है?
स्नो के साथ की जा रही है, यानी किसके साथ है, बर्फ के साथ की जा रही है। तो दोनों ऑब्जेक्ट ही क्या हो गए, अलग अलग ऑब्जेक्ट है। और इसके बाद में एज, लाइक और सो का प्रयोग, बिल्कुल हम देखते हैं इसके अंदर किसका प्रयोग है, एज का, एज का प्रयोग है। और अब इसके अंदर हो जाएगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से एक दो और एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ सकता है। देखें, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जिंदगी है वो एक सपने की तरह है। दोनों ही चीजें अलग अलग है, लाइफ है वो अलग है और ड्रीम है वो अलग है। और किस से सिमिलरिटीज को यहाँ पे, लाइकनेस को किया जा रहा है, लाइक से किया जा रहा है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है, कौन सा फिगर होगा, बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब आपने बताया, आपका फिगर ऑफ स्पीच होगा यहाँ पे सिमिली होगा, क्योंकि दोनों ही क्या डिफरेंट है। अगला देखते हैं एग्जांपल, द गर्ल sang like a nightingale, लड़की ने नाइटिंगेल की तरह गाना गाया। दोनों ही क्या है, लड़की ह्यूमन बींग्स है, गर्ल है, नाइटिंगेल अलग चीज है। दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है और दोनों के बीच में सिमिलरिटीज है गाना गाने की, यानी दोनों की जो वॉइसेस है वो बिल्कुल क्या इक्वल है, दोनों की वॉइसेस समान वॉइसेस है। इसीलिए यहाँ पे कौन से शब्द को काम में लिया है, लाइक वर्ड को काम में लिया है और हमारा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा सिमिली। इसी हिसाब से अब हम एग्जांपल्स को, अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका ऐसे होता, जैसे द गर्ल sang like her sister, the girl sang like her sister, इस प्रकार से यदि होता तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो चीज की तुलना यहाँ पे हो रही है, द गर्ल का कंपैरिजन हो रहा है हर सिस्टर के साथ, और ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है, वो दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या है, एक जैसे है। जब दोनों ही ऑब्जेक्ट एक जैसे होते हैं तब वहां पे सिमिली नहीं होता है। अब आप ऐसे भी सोच रहे होंगे कि अगर सिमिली वहां पे नहीं होता है तो कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच हो सकता है। बिल्कुल, अगर वहां पे अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम होते हैं और उनके बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है तो वहां पे कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं होता है, वो एक सिंपल कंपैरिजन होता है। क्या होता है, एक सिंपल कंपैरिजन होता है। और ये एक एग्जांपल है, सिंपल कंपैरिजन का एग्जांपल है। यहाँ एक साधारण तुलना की जा रही है दो व्यक्तियों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में, जो दोनों एक ही प्रकार की चीजें होती है, वो एक सिंपल कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो आप इस चीज को बिल्कुल गौर करके आप क्वेश्चन को हैंडल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी करते हैं, रटते हैं कि लाइक आ जाए, सो आ जाए, तो एज आ जाता है, तो हम क्या कर देंगे, सिमिली कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है और इस चीज को आपको बिल्कुल समझना है कि जो दोनों ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो डिफरेंट थिंग्स होंगी, दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। अब दो चार पांच और एग्जांपल्स को देखते हैं और क्लियर करते हैं हम इस सिमिली फिगर ऑफ स्पीच को। एक वर्ड्सवर्थ है, आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, आई वंडर्ड as a cloud, I wondered, मैं घूमा, मैं फिरा, I wonder किया उसने, कवि ने, और किसकी तरह किया, एक क्लाउड की तरह किया। तो दोनों में इक्वालिटी है आई के अंदर, और दोनों में यहाँ पे क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। और कौन से वर्ड के साथ किया गया है, एल के साथ किया गया है। हमारा फिगर ऑफ स्पीच होगा सिमिली। जैसे हर आईज, हर आईज यानी उसकी आंखें, एज स्टार्स, एज स्टार्स जो तारे हैं, एज स्टार्स ऑफ स्काई आकाश के तारे हैं, वो है साइन यानी चमक रहे हैं, ब्राइट, साइन ब्राइट है।
हर आइज एज, ऐसे तुलना हो रही है, हर आइज एज स्टार्स ऑफ स्काई शाइन ब्राइट, यानी उसकी आंखें हैं वो आकाश के चमकते तारों के जैसी है, यानी आकाश में जो तारे चमक रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, शाइनिंग कर रहे हैं, ब्राइट जो स्टार्स है उसकी जैसी उसकी आंखें हैं। दोनों चीजें अलग अलग है, यहाँ लड़की की आंख है और यहाँ स्काई के शाइनिंग ब्राइट क्या है, स्टार्स है, लेकिन दोनों के बीच में तुलना है। या अगर हम तारों की तरफ देखते हैं या उसकी आंख की तरफ देखते हैं तो दोनों एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। ये उनके अंदर एक क्या है, लाइकनेस है, सिमिलरिटीज है, और एज वर्ड से इस सिमिलरिटीज को शो किया गया है। इसीलिए हमारा फिगर ऑफ स्पीच आपने बहुत अच्छा बताया है कि यहाँ पे होगा सिमिली। उससे रिलेटेड अब आप इस एग्जांपल को करने का प्रयास करेंगे। ओ माई लव लाइक रेड रोज, लाइक शब्द का किया है ओ माई लव, जो माई लव है उसकी तुलना की गई है किसके साथ, एक रेड रोज के साथ की गई है कि जो लव है वो किसकी तरह है, एक किसकी तरह, रोज की तरह है, और रोज कैसा है, रेड है, यानी रेड रोज की तरह। यहाँ पे लाइक वर्ड को काम में लेते हुए कंपैरिजन किया गया है। He fought like a lion, he fought like a lion, वह यानी बहादुर है, ब्रेवरी है उसके अंदर, और एक ब्रेव पर्सन है। he fought, वह लड़ा like a lion, जैसे लायन फाइट करता है उसी तरीके से वो भी फाइट करके लड़ा है, यानी उसके अंदर एक सिमिलरिटीज है, एक लायन की तरह। किस चीज में सिमिलरिटीज है, एक फाइटिंग के अंदर उसके अंदर सिमिलरिटीज है, लड़ाई करने में वो सेम उतना ही बहादुर है जितना कि शेर होता है। तो यहाँ पे लायन और ही दोनों को कंपैरिजन किया गया है, लाइक वर्ड के साथ किया गया है, और हमारा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा सिमिली हो जाएगा। इसी प्रकार से और बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे लाइफ इज लाइक ए मैजिशियंस बॉक्स, जिंदगी है वो एक मैजिशियन यानी जो जादूगर है, उस जादूगर का, मैजिशियंस का जो बॉक्स होता है उसकी तरह है, यानी उसके अंदर कुछ भी चीजें हैं वो हैपेंड हो सकती है। तो लाइफ को कंपैरिजन किया मैजिशियन बॉक्स के साथ, दोनों ही जो चीजें हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कंपैरिजन किया है, यहाँ पे लाइक शब्द को काम मिलेगा। इसी प्रकार और सारे एग्जांपल्स भी हम देखते हैं, जैसे टू माई टू फ्रेंड्स आर एज, my two friends are as different as day and night, जो मेरे दो मित्र है वो डिफरेंट है, रात दिन का उनमें फर्क है, एक दिन है दूसरा रात है, यानी जैसे उतना अलग है जैसे दिन और रात अलग होते हैं, उतने ही मेरे दोनों जो दोस्त है वो एक दूसरे से इस प्रकार से अलग है। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि इसमें एज का प्रयोग हुआ है, और माई टू फ्रेंड्स को कंपेयर किया है डे एंड नाइट के साथ कंपेयर किया है। तो जो डे और नाइट है वो एक अलग ऑब्जेक्ट है, अलग थिंग्स होती है, और टू फ्रेंड्स है वो अलग है। इस हिसाब से बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन आपको जो मोटा मोटी बात है सिमिली को फाइंड आउट करने के लिए, और एग्जाम के लिए सिमिली बेहद इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच रहता है, और जितना इंपॉर्टेंट रहता है उतना इजी भी रहता है। इजी इसलिए रहता है कि आपको मोस्टली 3 वर्डों को आपको ध्यान रखना है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। अगर दोनों ऑब्जेक्ट यदि अलग है और आपने एज और लाइक से फाइंड आउट कर लिया है, तो आई थिंक वो आपका 100% आंसर सही होने वाला है। इसके साथ हम एक एग्जांपल और देखते हैं जो सिमिली का। Life is as tedious as twice tall tale. Life is as tedious का मतलब होता है उबाऊ,
जिससे आप बोर हो चुके हैं, टेडियस हो चुके हैं आपके लिए, एज ट्वाइस टॉल टेल। जिंदगी है वो उतनी उबाऊ हो चुकी है, उतनी थकी हुई, परेशानी वाली हो चुकी है, टेडियस हो चुकी है, जितनी उबाऊ किसी भी कहानी को 2 बार बताया जाता है। कोई भी ऐसी कहानी है जो को एक बार सुनने के बाद मतलब एवरीबॉडी कैन थिंक दैट मतलब आई एम फुली सेटिस्फाइड टू लिसन दिस स्टोरी, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि उस कहानी को बार में दोबारा बताया जाता है, तो उसका जो लिसनर होता है वो उससे क्या हो जाता है, टीडियस हो जाता है, उबाऊ हो जाता है। वो ऐसे सोचता है ये क्यों बता रहा है मुझे। वैसे ही जिंदगी है, उसमें लाइफ को कंपेयर किया गया है, किसके साथ कंपेयर किया गया है, एक ट्वाइस 2 बार बताई जाने वाली, टोल्ड जो बताई जाने वाली एक टेल होती है। टेल का मतलब कहानी है, शॉर्ट स्टोरी जिसको हम टेल कहते हैं। तो लाइफ को यहाँ पे टेल के साथ कंपैरिजन किया गया है, टोल्ड ट्वाइस टोल्ड के साथ, ट्वाइस टोल्ड जो टेल है उसके साथ कंपेयर किया गया कि वो किस प्रकार से टेडियस होती है, जिस प्रकार से लाइफ होती है। तो एल शब्द को काम में लेकर किया गया है और इस हिसाब से इसमें कर सकते हैं। एक बार फिर मैं पुनः आपको उसी प्रकार उसी चीज पे लाना चाहता हूं जो मैंने शुरुआत में आपको कहा था, वो ये थी, क्योंकि आपको इस चीज को अच्छे तरीके से नोटिस करना है कि एग्जाम के अंदर जो मैंने शुरुआत में जब सिंपली यहाँ से मैंने राइट करना शुरू किया था, उसमें जो चीजें थी वो चीजें आप है वो इस चीजों को बिल्कुल आप इस चीज को गेट करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ इसकी डेफिनेशन और डेफिनेशन से रिलेटेड एग्जांपल्स, more and more example you will try to solve. After that you are facing like any difficulties, so you can share and write your questions in comment box और इसका जवाब आपको बहुत अच्छे तरीके के साथ सर्टिफिकेशन में दिया जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सिमली यानी उपमा अलंकार। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा पसंद आया है और जो चीजें आपको बताई गई है उसको बहुत अच्छे तरीके से आप सीखने का प्रयास करेंगे और नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच के साथ हम अगली कक्षा में आपके सामने होंगे।